नमस्कार दोस्तों, आपका जाट पिक्स चैनल पे स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराते हैं जिससे सुनने मात्र से आपको सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जितना समय इंसान दूसरों को समझाने में लगाता है, अगर उसका आधा समय अगर वह इंसान खुद पर लगा दे तो जीवन में वह इंसान कहीं आगे निकल सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को खुद की अहमियत नहीं पता होती, तब तक वह दूसरों की अहमियत को नहीं समझ सकता। इस संसार में दो प्रकार के इंसान होते हैं, ईमानदारी से काम करने वाला। जो ईमानदारी से काम करता है, जो खुद पर पूरा विश्वास करता है, उन्हें खुद पर पूरा यकीन होता है, और वह इंसान कि उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग उन्हें जानते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होता। वही दूसरी तरफ वो इंसान जो अपने आप को बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, जो अपने आप को किसी भी अपने व्यापार को बहुत छोटा समझता है। इस प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसा हुनर नहीं है जिससे लोग उन्हें जान सके, उन्हें पहचान सके, और ऐसे लोगों का आंकड़ा अत्यधिक है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी मानव को अपने ऊपर यकीन करना सिखा देगी, खुद के महत्व के बारे में सिखा देगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विश्वास था। विश्वास एक बड़े व्यापारी की यहाँ नौकरी किया करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वह तो एक मामूली सा काम करता है, यह काम बहुत छोटा है। वह कभी भी अपने काम की इज्जत नहीं करता था, ना ही अपने महत्व के बारे में जानता था। जो भी कार्य वह करता उसे वह बहुत घटिया काम लगता था। उसके मन में केवल एक ही विचार चलता रहता कि मैं इस काम को कितनी जल्दी छोड़ दूं और मैं खुद का व्यापार शुरू करूं। लेकिन उसके घर पर उसके माता पिता तथा उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारियां के कारण वह अपनी इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। उसके घर में और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, और यही कारण था कि वह अपनी उस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी वह खाली होता, जब भी वह एकांत में बैठता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते। आज नहीं तो कल मैं अपना व्यापार शुरू कर लूँगा। यदि मैं बड़ा व्यापार शुरू नहीं कर पाया तो एक छोटी सी दुकान अवश्य खोलूँगा, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाएगा और मेरे परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी होने लगेगी। इसी प्रकार वह कभी काम के बारे में तो कभी दूसरे के बारे में सोचता रहता। वह हमेशा सोचता कि यदि मैं कुछ बड़ा काम करूँगा तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे, तब मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा लोग मुझे यूं ही नकारा नाकामयाब समझेंगे। इसीलिए जब भी कोई रिश्तेदार या संबंधी मुझसे पूछता कि बेटा क्या करते हो, तो वह अपने काम को छुपाने का प्रयास करता था। वह उस वक्त नज़र चुराता था। वह मन ही मन यह सोचता था, यह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी छोटी सी नौकरी करता है। इससे अच्छा तो होता कि कोई काम ही नहीं करता, घर पर बैठ जाता। तो इसीलिए जब भी उसे कोई जोर जबरदस्ती करके यह पूछने का प्रयास करता कि तुम क्या करते हो, तो फिर भी वह उनसे केवल एक ही बात करता, अभी तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मैं भी काम की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला।
वह हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि अपने काम के बारे में किसी को भी बताना सही नहीं रहेगा, अन्यथा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे, जिससे इस समाज में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, लोग मुझे ताने मारेंगे। इससे बेहतर है इस प्रकार के विचार उसके मन में हमेशा चलता रहता। वह हमेशा बहुत परेशान रहता था, कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालने की कोशिश में लगा रहता जिससे कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, जिस कारण वह बहुत तनाव में रहने लगा था। वह बहुत चिंतित रहने लगा था और जो नौकरी वह किया करता था उस नौकरी में उसे अच्छा वेतन मिलता था, जिससे उसके पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो जाता। लेकिन फिर भी वह अपने आप को बेकार समझता था, जिस कारण उसे रातों नींद नहीं आती थी। वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। वह अपने आप को हमेशा फालतू समझता था। उसे लगता था कि वह इस दुनिया में एक अकेला इंसान है जो पूरी तरह से बेकार है, नालायक है। उसके मन में कभी कभी तो आत्महत्या करने के विचार भी उत्पन्न होने लगता था। किसी ने खूब कहा है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे वही इंसान है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी न सोचा, क्या पता, चल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। लेकिन जैसे तैसे वह खुद को मान लेता और अपने कामों में लग जाता। एक दिन की बात है, विश्वास अपने मालिक के काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिल जाता है तो वह कहता है, हे महात्मा, आपके चेहरे पर अजीब सा तेज और चमक है, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी शांति दिख रही है। आप बड़े दयालु मालूम पड़ते हो। तो भला आजकल इस तरह से कौन बात करता है? जिसे देखो ईर्ष्या करता है, जिसे देखो एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन आपकी वाणी ने एक ही पल में मेरा मन मोह लिया। क्या आप कोई जादूगर महात्मा हैं? विश्वास की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी विश्वास बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहता है, हर कोई दयालु है, हर कोई करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वह खुद को जान नहीं पाता, वह खुद को समझ नहीं पाता। यही कारण है कि वह किसी का सम्मान भी नहीं करता। तब विश्वास खुद को संबोधित करते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों के काम आता हूँ, उसके बावजूद भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। ऐसा करना तो दूर, वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, मुझे कोई पूछता तक नहीं। और यह सब देख देख कर मेरा मन लोगों पर उठ चुका है और मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, जो मेरी कोई इज्जत नहीं करता। मैं तो व्यर्थ में ही ये सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, जिस वजह से मेरे मन में कभी कभी उन सभी के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है कि मैं उनका बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वह लोग कभी मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे हंसकर बात तो करनी चाहिए, कम से कम उन्हें मेरा सम्मान तो करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम एक बार यह दिखाना तो चाहिए कि वह मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी कदर करते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहता है, तुम बहुत छोटे हो, तुम अपने काम को छोटा मानते हो, तुम्हें हर चीज़ छोटी लगती है। पर विश्वास कहता है, मुझे लगता है कि यह कार्य मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, और वैसा काम करूं कि लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो लोग मेरी कदर नहीं करते, मुझसे पूछते तक नहीं। आगे विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे महात्मा, क्या कोई उपाय और तरीका है जिससे लोग मेरी इज्जत करें, मेरा मान सम्मान करें
और इस समाज में मैं दूसरों के बीच और अपने परिवार के बीच अपनी इज्जत को बढ़ा सकूं, ऐसा कोई तरीका होगा, ऐसा कोई तो उपाय होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और विश्वास को जवाब देते हुए कहते हैं, खुद को नहीं जानोगे तो खुद का सम्मान करना कैसे सीखोगे? तब तक लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, तब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, तब तक तुम्हें भला कोई दूसरा कैसे बड़ा मान सकता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, हे बंदे, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे भिक्षा मांगी थी। ऐसा नहीं कि हर द्वार में हमें भिक्षा मिल जाती है, कुछ द्वार पर हमें तो यूं ही खाली हाथ हमें लौटना पड़ता है, लेकिन हमें जो भी कुछ मिलता है उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद का भाव होता है, जिससे हम खुद को सम्मान दे पाते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम दिखा पाते हैं। किंतु जब तक तुम खुद को खोजते रहोगे, खुद को नीचा दिखाते रहोगे, तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब हम खुद की ही इज्जत नहीं करते हो तो भला लोग हमारी इज्जत क्यों करेगा? जब तक हम खुद से ही प्रेम नहीं करते हो तो लोग हमसे प्रेम क्यों करेगा? फिर विश्वास उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे महात्मा, मैं तो एक छोटा सा काम करता हूँ और इस छोटे से काम में मैं अपने आप को कैसा बड़ा मान सकता हूँ? इस छोटे से काम से अपने आप को कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? एक छोटे से काम के लिए अपने आप में एक धन्यवाद का भाव कैसे पैदा कर सकता हूँ? यह सब कैसे संभव होगा अगर मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करता हूँ? तभी वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, हे बंदे, तुम सड़क पर बैठे उस भिखारी को देख सकते हो। उस पर विश्वास कहता है, फटे हालात में दर दर भटकता हुआ वह भिखारी कितना लाचार है, जो उस तरह उसे भीख मांगनी पड़ रही है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम इससे अच्छे हालात में नहीं हो? क्या इसके पास वह सब कुछ है ये तुम्हारे पास है? तभी विश्वास कहता है, नहीं महात्मा, अगर उसके पास मेरी जैसी नौकरी होती तो वह भी अच्छा खासा कमा रहा होता, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हे बंदे, जब तुम मुझसे अच्छे हालात में हो तो तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस पर विश्वास कहता है, हे महात्मा, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छे हालात में हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हर किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती, हर कोई अपने परिवार का भरण पोषण तब तक ठीक नहीं कर पाता, लेकिन तुम यह सब करने में सक्षम हो। यदि तुम कुछ इस प्रकार सोचोगे तो तुम्हारे मन में भी धन्यवाद का भाव उठने लगेगा। तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, जैसे चाहो वैसा काम कर सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, अपने काम को छोटा समझते हो। इसलिए तुम्हारा यह नज़रिया ही तुम्हें अपने आप को छोटा बनाता है और तुम किसी भी काम को छोटे नज़रिए से देख रहे हो। इससे तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। यदि तुम अपने नज़रिए को बदल लेते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं बदल पाए तो आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, देखना एक ना एक दिन तुम सब कुछ खो बैठोगे। तब तुम्हारे पास कुछ ना होगा, केवल तुम पश्चाताप करोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगेगा। खुद पर विश्वास करने के बाद सबसे पहला बदलाव तुम्हारे अंतर्मन के अंदर आएगा, वह होगा प्रेम। प्रेम का भाव तुम्हारे मन में उत्पन्न होगा, अर्थात हमारा खुद पर विश्वास करना। और जब तुम्हारा विश्वास खुद पर बढ़ने लगता है तो हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होने लगती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं कि तुमने कभी किसी नेता को देखा है, कोई ऐसा नेता जो भी काम हाथ में लेता है उसे वह पूरा करके ही दम लेता है, भले ही उसे उस काम के लिए उसकी कितनी भी निंदा क्यों ना की जाए, लोग उसके खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह उस काम को पूरा नहीं कर लेता।
यदि वह किसी अच्छे कार्य में जुटा है तो लोग खुद व खुद इसकी इज्जत करने लगेंगे, उसका सम्मान करेंगे और लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जिससे उसका एक अलग ही महत्व बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में जिस काम को अपने हाथ में लेना है उसे सही ढंग से और सही तरीके से पूरा करना है, और तब तक तुम्हें रुकना नहीं है जब तक कि तुम उस काम को पूरा ना कर लो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें लोग देखेंगे, तुम पर ध्यान देंगे और सब लोग वे इस बात को जान लेंगे कि व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, जिससे लोगों की नज़रों में तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी इज्जत बढ़ने लगेगी, लोग तुम्हारी भी कदर करने लगेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु विश्वास को एक तरीका बताते हुए कहते हैं, जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे भी लोगों के बीच हमारा महत्व बढ़ जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, हर समय अगर आप किसी के लिए मौजूद रहोगे, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, तब तुम्हारा लोग फायदा उठाने लगेंगे, तुम्हें नजर आएंगे, तुमसे अपना काम निकाल पाएंगे। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वह तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंचती है, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें लगेगा कि यह संसार बेकार है, यहाँ पर रहने वाले लोग केवल मतलबी हैं और सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि हर समय उपलब्ध मत रहो। आज जो हमारे करीब हैं, बहुत खास हैं, उनके लिए खड़े हो सकते हो, उनके लिए मौजूद रह सकते हो, लेकिन दूसरों को अपनी ज़रूरत का एहसास कराना भी ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा काम करे जिस काम में तुम माहिर हो, तो उस काम में उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए। यदि विश्वास होता है तो इस काम को वह बड़ी सरलता से कर देता है। ऐसा करने से लोगों के बीच तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने लगेगा, तुम्हारी इज्जत भी बढ़ने लगेगी। फिर बौद्ध भिक्षु विश्वास से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपना काम पूरा होने से पहले कभी भी उसके बारे में किसी को न बताए, वरना तुम मजाक के पात्र बन सकते हो। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह काम करने से पहले लंबी लंबी फेंकते हैं, भले ही उस काम करने में सक्षम हो या नहीं हो, भले ही उस काम को उसने शुरू तक नहीं किया हो, जिस कारण बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता और ना ही कोई उनकी इज्जत करता है और ना ही इनका कोई सम्मान करता है। और ऐसे ही तुम भी ऐसे करोगे तो तुम्हें भी कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए चुप रहकर अपने काम को निरंतर करते जाओ और तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और एक दिन जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, उसके बाद लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु विश्वास को अगला एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने मन की झिझक को दूर करना सीखो। हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि उन्हें दूसरों से बात करने में विश्वास होता है, कि उनको दूसरों से बात करने में विश्वास बहुत कम होता है, जिस कारण वह लोगों से बात करने में झिझकते हैं, डरते हैं, और इसी कारणवश वह अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर पाते। यदि आपके मन में भी ऐसी कोई झिझक है, ऐसे ही कोई आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको सबसे पहले इस झिझक से, अपने आत्मविश्वास की कमी से लड़ना होगा, इसका सामना करना होगा। जैसे कि मानो कि यदि तुमको किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में झिझक होती है, तो तुमको आज से जब भी कोई अनजान व्यक्ति मिले तो उससे बात करने का प्रयास करना चाहिए, बात करने का अभिनय करना चाहिए, और अभिनय करते करते लग जाएगा आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बेधड़क बात कर पाएंगे। मानो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कभी इनसे मिले तक नहीं, यह आपकी पहली मुलाकात है। और जब आपके अंदर यह आत्मविश्वास जाग जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जब भी आप लोगों के सामने
अपनी बात रखेंगे तो वह साफ और स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे, जिससे लोगों को आपकी बात साफ स्पष्ट तौर पर समझ आएगी और लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु विश्वास को अगला एक और तरीका बताते हुए कहते हैं, विश्वास मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे कितने भी भौतिक सुखपाल हो लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि घमंड की तलवार ऐसी है, इसकी धार इतनी तेज है कि कब तुम्हारी गर्दन काट जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा। हम में से अधिकांश लोग उपलब्धियां हासिल करने के बाद कुछ लोगों को यह बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को यह घमंड हो जाता है कि उनसे सर्वश्रेष्ठ और कोई नहीं है। वह जो कुछ कह रहे हैं वही सही है और बाकी जो भी कहते हैं वह गलत है। जैसा हम कहते हैं वह सही है, जैसा हम कपड़े पहनते हैं, जो हम काम करते हैं वह सब कुछ सही है और बाकी सब गलत है, जिस कारण लोगों की कदर करना भूल जाते हैं, लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं। यदि आपसे कोई अधिक जानता है, आपसे यदि कोई उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा हो जाता है तो आप उसे कभी कुछ नहीं सीख सकते हो, बल्कि आप उसकी निंदा करोगे, उसका अपमान करोगे। इसीलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आसान नहीं होती तो हमारे मन में यह घमंड भी पनपने लगता है। ऐसे समय पर हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए, कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे भीतर अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं हम अपने नीचे आने वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से पेश तो नहीं आ रहे, कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, किसी का मजाक तो नहीं हो रहा, किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में हमारा अहंकार है। अंत में वह बौद्ध भिक्षु विश्वास से कहते हैं, हम सभी इस समाज में रहते हैं और यह समाज हमारे लिए ही बनाया गया है, इसलिए हमें इस समाज की मदद करनी चाहिए, इस समाज में रहने वालों की मदद करनी चाहिए, उनके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें समझना भी एक बहुत ही जिद्दार इंसान के तौर पर पेश करती है और लोग आपसे हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो प्रेम है, आपके प्रति जो इज्जत है, वही उन्हें आपसे जोड़े रखता है, जिससे लोग आपका मान सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और लोग आपकी कदर भी करते हैं। इसीलिए पहले खुद से प्रेम करना सीखो, अपने काम से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, धन्यवाद का भाव पैदा करो, क्योंकि हर कोई समाज यह संसार को आभारी मानना चाहिए कि केवल इस्तेमाल करने की नहीं मिली है और हम हैं कि इस पर अपना एक हक मान लेते हैं और जैसे चाहे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आभार व्यक्त नहीं करते। फिर वह विश्वास से कहते हैं, आज से ही अपने आप को छोटा समझना भूल जाना, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक तुम हर चीज में निंदा ही करोगे, निंदा ही देखोगे और लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव ही रखोगे। इसीलिए आज से अपने मन से यह भाव निकाल देना कि तुम छोटे हो, तुम एक छोटा सा काम कर रहे हो। जैसा कि तुमने पहले बताया था, जितना तुम पा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, यह सभी के नसीब में नहीं होता। इसीलिए आज से यह भाव बदलकर उसकी जगह पर प्रेम का भाव उत्पन्न करो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपनी भिक्षा का पात्र लेकर वहां से आगे की ओर चला जाता है। विश्वास भी उन्हें प्रणाम करके अपने काम की ओर खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।